सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज का जो क्लास है आधुनिक भारत का 1857 ईस्वी का विद्रोह के बारे में आज जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह के समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? बहादुर शाह जफर। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन। और विरोधी दल का जो नेता था वो कौन था? डिज़रायली। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे और उस समय विरोधी दल में आपका डिज़रायली बैठे हुए थे। ये जो विद्रोह शुरू होने के समय जो ब्रिटिश सेनापति था वह जॉर्ज एनिसन था, लेकिन बाद में कौन हो गया? कैंपबेल, जो ब्रिटिश सेनापति बनकर आया। अब एग्जाम में पूछा जाए कि अगर 1857 का विद्रोह जब शुरू हुआ था उस समय सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। बाद में कौन आया था? कैंपबेल जो है ब्रिटिश सेनापति बनकर आया। इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण मजबूत पक्ष क्या था? ये हिंदू मुस्लिम एकता है, इसका महत्वपूर्ण पक्ष था। इसका प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, चपाती और लोटस, यानी कमल और रोटी। रोटी और कमल इसका यह प्रतीक चिन्ह था। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के विद्रोह में अपना एक आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। कहाँ को बनाया था? तो ये इलाहाबाद में बनाया था। फिर से देख लेते हैं। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। और उस समय के जो विरोधी नेता थे वह डलहौजी। और जब युद्ध स्टार्ट हुआ था उस समय सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन। और बाद में जो बने कैंपबेल। महत्वपूर्ण पक्ष की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं चपाती और लोटस, यानी कमल और रोटी। और लॉर्ड कैनिंग जो है आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में। अब प्रकृति के स्वरूप देखते हैं। तो स्वरूप क्या है? विद्वानों के लेके बीच में मतभेद है। भारतीय विद्वान की राय अलग है और ब्रिटिश विद्वानों की राय अलग अलग है। तो भारतीय विद्वानों की राय देख लेते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ, सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसेन सेन ने पुस्तक लिखा था 1857 पुस्तक लिखा। उसमें क्या बताया कि 1857 का जो विद्रोह था वह धर्म को लेकर शुरू हुआ था। धर्म से शुरू हुआ लेकिन अंत जो हुआ वो स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। ये किनका का नाम था? सरकारी इतिहासकार एस सेन का। इनका पुस्तक क्या है? 1857 1857 पुस्तक लिखे गए थे। इनके अनुसार जो है जो आपका 1857 का जो विद्रोह हुआ वह धर्म को लेकर शुरू हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर खत्म हुआ। अब ब्रिटिश सावरकर का नाम क्या है? तो ब्रिटिश सावरकर के अनुसार 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है और एक सुनियोजित ढंग से किया गया है और यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी बताया गया है इनके अनुसार, ब्रिटिश सावरकर के अनुसार। आरसी मजूमदार जो है आपका 1857 का विद्रोह को ना तो वो 1857 का विद्रोह न तो राष्ट्रीय, न प्रथम, न स्वतंत्रता आंदोलन था। मतलब आरसी मजूमदार के अनुसार जो 1857 का जो विद्रोह था ना तो ये राष्ट्रीय था, ना यह प्रथम था, न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा के अनुसार क्या है? एक जन क्रांति है। जन क्रांति था 1857 का विद्रोह। किसके अनुसार? रामविलास शर्मा के अनुसार। अशोक मेहता के अनुसार जो है यह विद्रोह जो है क्या है? राष्ट्रीय था। यह जो विद्रोह स्वरूप जो है राष्ट्रीय था, ये नेशनल लेवल पे था। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि उस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। तो ये किसका का नाम है? जवाहरलाल नेहरू का। भारतीय इतिहास के कहना एक बार फिर से देखते हैं। एस.एन. सेन 1857 पुस्तक लिखे। उनके अनुसार जो युद्ध हुआ था ये आपका विद्रोह जो हुआ वह धर्म से शुरू हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन पर खत्म हुआ। ब्रिटिश सावरकर के अनुसार एक सुनियोजित ढंग से विद्रोह किया गया था लेकिन और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार के अनुसार न तो यह विद्रोह था, न तो राष्ट्रीय, ना तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न ही प्रथम था, न ही स्वतंत्रता आंदोलन था। रामविलास शर्मा के अनुसार यह जन क्रांति था। अशोक मेहता के अनुसार एक राष्ट्रीय स्वरूप था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि उसमें भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। अब देखते हैं अंग्रेजी विद्वानों का मत। अंग्रेजी विद्वान क्या कहना चाहते हैं? डिज़रायली के अनुसार क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। डिज़रायली ये बोलता है कि राष्ट्रीय विद्रोह 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना है। टी.आर. होम्स के अनुसार क्या है? यह सभ्यता और बर्बरता के बीच, सभ्यता इंग्लैंड अपने आप को मानते थे और बर्बरता जो है आपके भारत के लोगों को मानते थे, उनके बीच का युद्ध, सभ्यता और बर्बरता के बीच के युद्ध माना है। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के अनुसार जो है यह हिंदू मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। टेलर ने क्या माना? आउटरम
आउटरम और टेलर ने बोला कि हिंदू और मुस्लिम का अंग्रेजों के खिलाफ क्या प्रकार का षड्यंत्र था। रीज ने क्या बोला? रीज के अनुसार बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। मतलब ईसाई क्या है, ब्रिटेन के लोग क्या थे? ईसाई थे। और धर्म अंध मतलब भारत के लोगों को धर्मांधो बोला है कि रीच। इसके अनुसार जो है ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। और जॉन सीले मार्लेसन और टेवेलियर के अनुसार यह एक सिपाही विद्रोह था। तो उपयुक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 का विद्रोह अलग अलग विद्वान अलग अलग रूप को क्या किया है? परिभाषित किया गया है। तो 1857 का विद्रोह का क्रांति कहना उचित नहीं है, क्योंकि इस विद्रोह में भारत के अमूलचूल परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन, ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर लिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पे ब्रिटिश काउंट या ताज का शासन स्थापना की गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। अंग्रेजी मतों का कहना था, डिजेली जो है इनके अनुसार जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह था। टी.आर. होम्स के अनुसार क्या है? सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। आउटरम और टेलर के बीच बात है हिंदू मुसलमानों के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था। रीज के अनुसार क्या है? ईसाइयों के विरुद्ध था। धर्मांधो ईसाइयों के विरुद्ध था। जॉन सीले, सीले का मतलब सिपाही विद्रोह था। ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि आपका जो ब्रिटिश कंपनी का जो शासन समाप्त करके, अंग्रेजी भारत ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त करके ये ब्रिटिश क्राउन द्वारा डायरेक्ट क्या किया गया? संचालित होने लगा। अब इसका देखते हैं 1857 का क्या क्या कारण थे। तत्कालिक कारण देखते हैं। तो 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण क्या है? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल करना। पहले क्या करते थे कि पहले जो है ब्राउन बेस राइफल का यूज होता था, लेकिन दिसंबर 1856 में क्या किया गया कि इस ब्राउन बेस के राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल शामिल किया गया। और इसके लिए प्रशिक्षण जो कहाँ दिए जाते थे? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में इसके लिए ट्रेनिंग दिए जा रहे थे। एनफील्ड राइफल में भरे जाने जो कारतूस था, कारतूस किसका था? वो ऊपरी खोल जो है उस पर गाय और सूअर की चर्बी का बना था ऊपरी खोल, जिससे क्या करते हैं आपको निकालने के बाद हम कारतूस का यूज करते थे। और यह अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमानों को धर्म करने का एक और इसे ईसाई बनाने का मेन कारण था। तो मेन कारण क्या है कि आपका जो कारतूस के ऊपरी खोल थे वह गाय और सूअर की चर्बी की बनी हुई थी। और क्या करते थे? यह हिंदुओं और मुसलमानों को धर्म को नष्ट करके ईसाई बनाना इनका टारगेट था। कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली थी। बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगा, जब इसकी जानकारी जो है मंगल पांडे को लगा तो उन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और मंगल पांडे जो है एग्जाम में पूछा जाता है बैरकपुर के किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। और उन्होंने क्या किया? जनरल ह्यूरसन और जनरल बॉब को मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे पर दबाव बनाया गया इसका प्रयोग करने के लिए, लेकिन मना कर दिया, प्रयोग में लाने से मना कर दिया। लेकिन 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूरोस और जनरल बॉब को क्या करते हैं? गोली मारकर मंगल पांडे ने हत्या कर दिया। और मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल को, कब? 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी पे लटका दिया गया। और ये घटना कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूस्टन और जनरल बॉब को मार करके हत्या कर दी गई। ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन से आपका है जो विद्रोह के शुरू होने के पहले ही क्या हुआ? शहीद हो गए। यह मंगल पांडे। मंगल पांडे क्या है? विद्रोह शुरू होने से पहले ही उनका क्या होगा? शहीद हो गए। तत्कालिक कारण क्या है? 1857 का विद्रोह तत्कालिक कारण एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। किसके आधार पर? ब्राउन बेस के आधार पर। कब लाया गया? दिसंबर 1856 में। ट्रेनिंग कहाँ कहाँ चलता था? बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में, पाकिस्तान के सियालकोट में। और क्या है? गाय और सूअर के चर्बी का प्रयोग किया गया, जिनका टारगेट क्या था? हिंदू और मुसलमान के धर्म को नष्ट करना। और इनका विरोध मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के सिपाही थे। इन्होंने जनरल ह्यूस्टन और जनरल बॉब ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया, लेकिन 29 मार्च को 1857 को जनरल ह्यूस्टन और जनरल बॉब को गोली मार कर हत्या कर दी गई। और 8 अप्रैल को 1857 को पकड़ कर उनको फांसी पर लटका दिया गया। और ये एक ऐसे शहीद हैं जो आपका विद्रोह शुरू होने से पहले ही क्या हो गए? शहीद हो गए। अब देखते हैं राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकता है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, ये भी एक कारण है। वारन हेस्टिंग द्वारा आपका और लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा आपका आक्रामक नीति अपनाया गया था। वेलेस्ली द्वारा आपका सहायक संधि जो लाया गया था वो भी एक नीति का कारण है। लॉर्ड हेस्टिंग जो है फोर्ट पॉलिसी लाया था, वो भी एक राजनीतिक कारण है आपका विद्रोह होने का।
लॉर्ड डलहौजी जो है राज हड़प नीति अपनाया था, इसका भी एक कारण है आपका 1857 का विद्रोह होने का। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह धीरे धीरे क्या हुआ था, एक विकराल रूप लिया था। तो ये राजनीतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? रॉबर्ट क्लाई जो द्वैत शासन किया, आपका लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, द्वैत शासन और डॉक्ट्रिन ऑफ राज हड़प नीति जो डलहौजी ला गया। अब आर्थिक कारण क्या कह सकते हैं? आर्थिक कारण देख सकते हैं कि आपको उसमें रैयतवाड़ी प्रथा लाया गया था, मालवाड़ी प्रथा लाया गया था, अस्थायी बंदोबस्त प्रथा लाया गया था, जिसके तौर पर भारतीयों को क्या हो रहा था, आर्थिक तौर पर शोषण किया जाता था। ये आर्थिक कारण होगा। अब सैन्य कारण क्या हो सकते हैं? सैन्य कारण भी हो सकते हैं। सैन्य कारण में क्या था कि ब्रिटिश सेना, भारतीय सेना में जो अनुपात था, ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना का जो अनुपात था वो 5:1 था। फिर भी मतलब भारतीय सेना जनसंख्या ज़्यादा है, फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों का के साथ बुरा बर्ताव और कम वेतन दिया जाता था। ये भी एक क्या है, मूल कारण होगा, सैन्य कारण हो गया। अब आते हैं धार्मिक और सामाजिक कारण की बात करते हैं। तो धार्मिक सामाजिक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने क्या किया था, सती प्रथा का अंत कर दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने आपका विधवा पुनः विवाह को अधिनियम को पारित कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी जो 1849 ईस्वी में मुगल बादशाह को लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर हम रहेंगे ये घोषणा किया था। लॉर्ड कैनिंग जो है आपका मुगल बादशाह नहीं कहलाएंगे, सिर्फ क्या कहलाएंगे, शहजादा। किसके अनुसार? लॉर्ड कैनिंग के अनुसार। और 1850 में धार्मिक योग्यता अधिनियम लाया गया, 1856 में सैनिक अधिनियम लाया गया। तो ये क्या है, धार्मिक और सामाजिक कारण है। धार्मिक सामाजिक क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बेंटिंक ने क्या सती प्रथा को अंत कर दिया। लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनः प्रवाह का अधिनियम पारित किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने मुगल बादशाह को लाल किला से हटाकर कहाँ लिया, कुतुब मीनार छोटे में रहेंगे। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, मुगल बादशाह को हटा, बादशाह नहीं रहेगा, आप सिर्फ क्या कर रहा है, शहजादा कहलाएंगे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद 1850 में धार्मिक एकता लाया गया, 1856 में सैनिक अधिनियम पारित हो गया। इसके कारण ये क्या है, धार्मिक और राजनीतिक कारण है। अब विस्तार और नेतृत्वकर्ता की बात देखते हैं। तो यहाँ कहाँ कहाँ विस्तार था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो विस्तार जो 1857 का विद्रोह उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत में भी इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत जो है 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन जो भारत का जो पार्ट है वो क्या है, आपका 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वो दक्षिण भारत है। देखिए विद्रोह की शुरुआत जो होती है 10 मई 1857 को होती है। 10 मई 1857 से विद्रोह की शुरुआत होती है। वो कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरुआत होती है। और ये जो होता है 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किया जाता है। तो शुरुआत के बाद 10 मई 1857 के मेरठ के कहाँ, उत्तर प्रदेश मेरठ के बाद, और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों द्वारा किया गया था। अब देखते हैं दिल्ली का नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली का नेतृत्व यह आपका विद्रोह, दिल्ली में विद्रोह हुआ वह 12 मई 1857 को हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल बहादुर शाह जफर ने किया था। और इसका सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां के द्वारा किया गया था। ये क्या किया था, विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा निकलसन और हडसन को भेजा गया। निकलसन निकल गया यानी मर गया, और दंडात्मक कार्रवाई किया। ऊर्जा मिर्जा गालिब, उर्दू शायर मिर्जा गालिब जो है उस समय दिल्ली में थे। अब इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन क्या हुआ, मारा गया। और हडसन जो है सितंबर 1857 को विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया। यानी मई में स्टार्ट हुआ था और सितंबर में दबा दिया गया था। और उसके बाद सर्वप्रथम दिल्ली क्षेत्र को विद्रोह की जब सर्वप्रथम की बात की गई, 1857 का जो विद्रोह हुआ वह सर्वप्रथम कहाँ दबाया गया था? दिल्ली में दबाया गया था। और उस समय क्या है, बहादुर शाह जफर जो है वह हुमायूं के जो मकबरा है उसमें जाके छिप गया था। लेकिन जिन्नत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और निर्वासित जीवन जीने हेतु उसको कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। और उनका निधन 1862 ईस्वी में रंगून में ही हो गया, और उनका मकबरा भी रंगून में है। यानी बहादुर शाह का जफर का कहाँ है, रंगून कहाँ पड़ता है? तो म्यांमार में पड़ता है। तो म्यांमार किसका मकबरा है? तो बहादुर शाह जफर का 1862 में मृत्यु हो गया था। दिल्ली का फिर देख लेते हैं। दिल्ली जो आपका विद्रोह स्टार्ट हुआ 12 मई 1857 को। नेतृत्व मुगल बहादुर शाह जफर, सन नेतृत्व बख्त खां, निकलसन हडसन ने आपका दमनात्मक कार्रवाई की। उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने दिल्ली में थे उस समय, आंखों से देखा, और उस समय निकलसन निकल गया, मारा गया। और हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया गया। और दिल्ली क्षेत्र में सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र को ही दबाया गया था।
और उस समय बहादुर शाह जफर जो है मकबरा में जाके छिप गया। इसकी सूचना जिन्नत माल ने दे दी और उसको पकड़कर रंगून भेज दिया गया। 1862 उनकी मृत्यु हो गई और मकबरा कहाँ है? रंगून में है। अब आते हैं कानपुर की बात करते हैं। कानपुर देखिए, कानपुर की जो शुरुआत हुआ जून में हुआ। कानपुर क्या हुआ? जून में हुआ। दिल्ली मई में हुआ था, तो जून में हुआ कानपुर से शुरुआत। अब यह क्या है? नाना साहब के नेतृत्व में हुआ। और इनका मूल नाम क्या है? मूल नाम आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंदू पंत है। ये जो है अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या के दत्तक पुत्र थे, यानी गोद लिए हुए पुत्र थे। और गोद लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने इनका पेंशन बंद कर दिया था। सभी लोग अपने अपने युद्ध अपने अपने फायदे के लिए 1857 के विद्रोह में कूदे थे। इनका पेंशन बंद हो गया था, इसलिए क्या किए? इनका जो निजी सलाहकार था अजीमुल्ला, निजी सलाहकार कौन था? अजीमुल्ला, वो पेंशन को बहाल कर लेके इनको लंदन भेजा, लेकिन बहाल नहीं हो पाया। इसी कारण से क्या हुआ? बहाल नहीं हो पाया और नाना साहब 1857 के विद्रोह में कूद पड़े। 1857 का जो सैन्य नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। और एक ऐसे नेता हुआ जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण, मान सिंह के कारण क्या हुआ? मारा गया। एग्जाम में पूछा जाता है कौन अपने मित्र के धोखाधड़ी से मारा गया? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन मित्र से? मान सिंह। और कानपुर के विद्रोह दबाने का श्रेय किसको जाता है? कैंपबेल। कानपुर कैंपबेल को जाता है। और सती चौरा कांड का संबंध आपका कानपुर के 1857 विद्रोह से है। देखिए कानपुर में क्या हुआ? जून 1857 में विद्रोह हुआ। नेतृत्व नाना साहब ने किया। उनका मूल नाम धोंदू पंत है। ये मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेंशन देने से अंग्रेजों ने मना कर दिया। निजी सलाहकार अजीमुल्ला को लंदन भेजे, लंदन में भी उनको पेंशन नहीं मिला। पैरवी के लिए लंदन में भेजे, लेकिन फिर भी पेंशन बहाल नहीं हो पाया, इसलिए वो 1857 के युद्ध में कूद पड़े। इनका जो सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे है। इनका मूल नाम रामचंद्र पांडु है और मान सिंह मित्र के धोखेधड़ी कारण ये मारा गए। कानपुर दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता है और सती चौरा कांड का जो संबंध 1857 के विद्रोह से है। अब देते हैं अवध और लखनऊ की बात करते हैं। तो यहाँ विद्रोह जो है बेगम हजरत महल के नेतृत्व में और उनका पुत्र ब्रिजेश कादरी के नेतृत्व में किया गया था। बेगम हजरत महल को महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफ़ी शक्तिशाली देखने को मिलता है। अवध की जब युद्ध के क्षेत्र की बात करता है शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। यहाँ जो है आम जनता 1857 का विद्रोह में भाग लेने के लिए अवध के क्षेत्र से भाग लिया था। एग्जाम में पूछा जाएगा आम जनता कहाँ के? अवध का। सबसे ज़्यादा सैनिक जो 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे, आपको ध्यान रखना है। और इसको हेनरी लॉरेंस ने क्या किया? हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेजी मारा गया और कैंपबेल नामक ने अंग्रेजी अधिकारी ने लखनऊ क्षेत्र को 1857 के विद्रोह को दबा दिया। और विद्रोह के अंतिम में बेगम हजरत महल नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। आपको ध्यान याद भी रखना है। अवध क्या है? अवध के जो नेतृत्व किसने किया था? हजरत महल और उसका पुत्र ब्रिजेश कादिर। हजरत बेगम महल का नाम क्या था? महकपरी के नाम से है। और अवध में सबसे ज़्यादा जो जनता भाग लिया था और सबसे ज़्यादा अगर विद्रोह में सैनिकों की बात किया जाए तो अवध का ही था। हेनरी लॉरेंस क्या किया गया? मारा गया। और कैंपबेल ने भी क्या किया? यहाँ भी अधिकारी जो है आपका 1857 को विद्रोह का दबा दिया गया। कानपुर में कैंपबेल दबाया था और बेगम हजरत महल और नाना साहब भाग के कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। आपको ध्यान रखना है। फैजाबाद अयोध्या आपका उसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत के रहने वाले मौलवी अहमदुल्ला ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन थे। इनमें 50,000 इनामी इनका था। इनके ऊपर कितना था? 50,000 इनाम था। 1857 के विद्रोह में जिहाद का नारा दिया था। 1857 में जिहाद का नारा दिया और क्या किया? कैंपबेल यहाँ भेजा गया। फिर कैंपबेल ने भी यहाँ भी क्या किया? विद्रोह को दबा दिया। तो अयोध्या को भी किसने दबाया? कैंपबेल ने। अयोध्या का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। दक्षिण भारत के रहने वाले थे, अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन थे, 50,000 इनामी थे, जिहाद का नारा दिया और कैंपबेल ने क्या किया? अयोध्या में विद्रोह को दबाया। अब देखते हैं अब झांसी ग्वालियर मध्य प्रदेश उत्तर। झांसी उत्तर में पड़ता है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 1857 का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को इनका जन्म हुआ था।
इनका जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1828 को बनारस के गोलघर में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? मनु था या मणिकर्णिका? मनु या मणिकर्णिका बोल सकते हैं। इनका जो विवाह हुआ था झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था, लेकिन गंगाधर राव का निधन हो गया और लक्ष्मीबाई ने क्या किया? गोद पुत्र लिया, जिनका नाम दामोदर राव था, दामोदर राव, और झांसी का महाराज घोषित किया गया। लेकिन डॉल डलहौजी ने क्या कि इस बात को नहीं माना और राज हड़प नीति के तहत 1853 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तदपश्चात रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से गुहार लगाई, रानी का क्षेत्र वापस दे दो, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया और इससे क्या हो गया? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी 1857 के युद्ध में, विद्रोह में। दबाने के लिए यहाँ पर कौन आया था? यहाँ पर आपका हिरोज आया था, हिरोज लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 ईस्वी को सिर पर तलवार लगने के कारण वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई की जो मकबरा की बात करते हैं तो यह मकबरा इनका ग्वालियर में है। शहीद होने वाली युद्ध में शहीद होने वाली दूसरी 1857 के विद्रोह में शहीद होने दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है। अगर पहली वीरांगना की बात करते थे अवंती बाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1857 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल हिरोज ने दबाया और 1857 के जनरल हिरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा प्रदान किया। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को बनारस के गोलघर में। बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका। विवाह जो है झांसी के महाराज गंगा राव के साथ, उनका निधन हो गया। अपनी रानी लक्ष्मीबाई ने गोद पुत्र लिया, दत्तक पुत्र लिया दामोदर राव, और उसको झांसी का महाराज घोषित किया, लेकिन डलहौजी इसे मानने से इनकार कर दिया गया और 1853 ईस्वी में राज हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज साम्राज्य में मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने वापस लेने के लिए गुहार लगाया, लेकिन ब्रिटिश ने नहीं दिया और इसके विरुद्ध 1857 के कूद में झांसी और ग्वालियर से कूद पड़ी। विद्रोह को दबाने के लिए जनरल हिरोज को भेजा गया और 17 जून 1858 ईस्वी को सिर पर तलवार लग गई, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। फिर रानी लक्ष्मीबाई के मकबरा की बात करते हैं तो ग्वालियर शहीद होने दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है। प्रथम की बात करती हैं तो अवंती बाई लोधी है, 20 मार्च 1857 को। अब आते हैं इलाहाबाद की बात। इलाहाबाद लियाकत अली ने किया था और दबाने का नाम कर्नल रीड ने किया था। कर्नल नील ने इलाहाबाद के विद्रोह को दबाया। बरेली की बात करते हैं खान बहादुर खान, और इसको किसने दबाया? हडसन ने दबाया। फतेहपुर की बात करते हैं अजीमुल्ला। फतेहपुर क्या है? अजीमुल्ला अयोध्या अहमदुल्ला। इसको दबाया किसने? जनरल रेनार्ड ने। मथुरा का नेतृत्व देवी सिंह, मेरठ का कदम सिंह, और बिहार का जो विद्रोह हुआ था देवघर के रोहिणी गांव से हुआ था। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो रोहिणी गांव से हुआ था। एक वो इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल, बरेली खान बहादुर, हडसन, फतेहपुर हजीमुल्ला, जनरल रेनार्ड, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह। बिहार जो है देवघर के रोहिणी गांव से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था और 12 जून 1857 से मानी जाती है बिहार में। यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना के विद्रोह 3 जुलाई 1857 से हुआ। यह विद्रोह पी अली के नेतृत्व में किया गया था। आपको याद रखना है पी अली के नेतृत्व में, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। यह पटना के बाद कहाँ गया? दानापुर गया। दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र की बात करते हैं तो आरा का जगदीशपुर बना। आरा का क्या बना? जगदीशपुर। उसका नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने कहा। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ 13 नवंबर 1777 को हुआ था। ये इनको बिहार का शेर रहता है। जगदीशपुर को क्या होता है? बिहार का शेर। कुंवर सिंह के क्या थे? एक जमींदार थे। आरा के जमींदार के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर करने का रास्ता दिखाया। कुंवर सिंह बिहार के से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज ली ग्रांड को हराया था। ली ग्रांड के साथ युद्ध हुआ था, उसमें हराया था, लेकिन
युद्ध में घायल होने के बाद 23 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई और यह विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्रांट के लड़ते हुए बुरी तरह घायल हुए और 23 अप्रैल को विजय हुआ, इसलिए उनका विजय दिवस मनाया जाता है। और 26 अप्रैल को इनको क्या हुआ, 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए और वीरगति के भाई इनका निधन होने के बाद इनका भाई अमर सिंह ने क्या किया, विद्रोह को नेतृत्व को संभाला। और कुछ दिनों के बाद विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर ने भी बिहार में वाले अंडर क्रांति को दबा दिया। तो फिर से देखते हैं, बिहार में जो 1857 का विद्रोह देवघर के रोहनी से शुरुआत हुआ, 12 जून 1857 से जानी जाती है। लेकिन बाद के दिनों में पटना में विद्रोह हुआ। विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ। पीर अली के नेतृत्व में जो एक पिस्तौल विक्रेता थे, दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। आरा का प्रमुख जगदीशपुर था, वहां का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया और इनका जन्म 13 नवंबर 1777 को हुआ था। बिहार के इनको शेर बताता है, कुंवर सिंह के जमींदार हुआ करते थे और कुंवर सिंह बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। 1857 के विद्रोह का स्वरूप प्रदान किया। ली ग्रांट के साथ इनका युद्ध हुआ और 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांट को हराया, इसलिए विजय दिवस मनाया। और 26 अप्रैल घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को वीरगति के प्राप्त हुआ। उनका भाई ने विद्रोह को आगे बढ़ाया, नेतृत्व संभाला। विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर की सहायता से विद्रोह को दबा दिया गया। असम में मनी रामदत्त, उड़ीसा में सुरेंद्र साई, मध्य प्रदेश में रघुनाथ शाह और मंदसौर का फिरोज शाह नेतृत्व में किया। रंगोजी बापू महाराष्ट्र, राजस्थान के बाद का हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक 2 भाई, पंजाब में वजीर खां, हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह। ये आपका एक बार फिर से देख लेते हैं। बिहार में किसने दबाया, तो विंसेंट टेलर और अय्यर ने। बिहार में अय्यर और आसाम में मनी रामदत्त, उड़ीसा में साई, मध्य प्रदेश रघुनाथ शाह और मंदसौर से फिरोज शाह ने नेतृत्व किया। महाराष्ट्र रंगोजी बापू, महाराष्ट्र में बापू, राजस्थान में हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह, पंजाब में वजीर खां, हिमाचल प्रदेश में राजा प्रताप सिंह। अगर 1857 के असफलता के कारण देखते हैं कि क्यों असफल हुआ, तो इनका राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व करता नहीं था, लक्ष्य इनका नहीं निर्धारण था। शिक्षित और मध्यम के वर्ग लोग जो हैं ये इससे क्या है, अपने आप को दूर रखें। सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहाँ अंग्रेजों के खिलाफ विरुद्ध थे, वहीं आपका गोरफा सिपाही की बात करते हैं, पठान सिपाही की बात करते हैं और सिख सिपाही की बात करते हैं, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। राजा महाराजा में भी आपसी एकता नहीं थी। तो आपका हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराजा, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन अवध के रानी, झांसी की रानी, कानपुर नवाब के खिलाफ विरोध कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया, इन्हें अंग्रेजों का साथ दिया। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज़्यादा साथ देने वाला की जब बात किया जाए तो ग्वालियर के सिंधिया था, सबसे ज़्यादा धोखा दिया। और इसके कारण क्या हुआ, 1857 का विद्रोह असफल हुआ। और इसका परिणाम क्या देखा जाए, 1857 के विद्रोह कंप्लीट होने के बाद क्या क्या परिणाम हुए। पहले वो ब्रिटिश कंपनी शासन अंत हो गया। ये ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश ताज के शासन है स्टार्ट हो गया प्रत्यक्ष रूप से। सेना के पुनर्गठन के लिए फील्ड कमीशन का आयोग किया गया। सेना के पुनर्गठन के लिए यूरोपियों की संख्या की वृद्धि, सैनिकों में यूरोपियों की संख्या वृद्धि कर दी गई और भारतीय संख्या को कमी कर दी गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह के दबाने में अंग्रेजों का जो साथ दिए उनको लड़ाकू घोषित कर दिया गया, लड़ाकू सैनिक। और जो आपको जैसे कौन कौन गोरखा लड़ाकू हो गया, सिख हो गया, पठान हो गया, इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का साथ दिया था ये विद्रोह को दबाने में। वहीं आपका गैर लड़ाकू से घोषित किया गया जो उनका विरोध कर रहे थे, जैसे अवध का सिपाही, बिहार का सिपाही, बंगाल का सिपाही, इनको क्या कर दिया गया, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। और भारत में उसी समय क्या हुआ, इसी के आधार पर आपका राष्ट्रवाद का विकास शुरू हो गया। अब इसके बाद 1857 के विद्रोह करने पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान जो है
भारतीय भाषा में प्रथम विशेषज्ञ सैयद अहमद खान हुए, जो आपको 1857 के विद्रोह पर क्या है पुस्तक लिखे। और 1857 की पुस्तक लिखा एस एन सेन ने लिखा। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर ने लिखा। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। द काउज रिवोल्ट ऑफ 1857 सैयद अहमद खां। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूनिटी आपका टी.आर. होम्स। द सिपाही म्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट 1857 सी.आर. मजूमदार के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। तो क्या करना है, ये सब पुस्तक आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये हो गया 1857 का विद्रोह। अब आते हैं भारत के प्रमुख भारतीय विद्रोह की बात करते हैं। तो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह। प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र से 1770 में 1820 में हुआ था। इसका नेतृत्व करता कौन थे? मजनू शाह या देवी चौधरानी। मजनू शाह या देवी चौधरानी। विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें इस किस्से में थी आनंद मठ से इसकी जानकारी मिलती है। इसका सन्यासी विद्रोह, प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह था। यह बंगाल में क्षेत्र में स्टार्ट हुआ। 1770 से 1820 के बीच में चला। नेतृत्व करता मंजू शाह और देवी चौधरानी। इनकी जो पुस्तक में जानकारी हमें मिलती है आनंद मठ के नाम ग्रंथ से मिलती है। अहोम विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। अहोम विद्रोह, इसका नेतृत्व करना किसने? गोमधर कुंवर ने किया था। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह की बात करते हैं तो यह कर्नाटक विद्रोह है, जो इसका रानी चेन्नम्मा और रैना के नेतृत्व में किया गया। पाइक विद्रोह, आपको एग्जाम यही पूछा जाता है कौन सा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है, इसका नेतृत्व करता कौन थे। जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। पाइक विद्रोह कहाँ है? उड़ीसा में है। नेतृत्व करता बख्शी जगबंधु विद्याधर। हराइजी विद्रोह कहाँ है? बंगाल में है। इसके हाजी सैयदुल्ला और दादू मियाँ के नेतृत्व में किया गया। इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म में समाज सुधार करना, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकलना। इसका हराइजी विद्रोह का काम था। नील विद्रोह किसान विद्रोह था, जिसका जो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया। इसमें क्या गया, नील की खेती जबरदस्ती किसानों से करवाई जाती थी। और एक नील दर्पण पुस्तक ग्रंथ है जिसकी जानकारी जो है आपका दिन मधुमित्र द्वारा दिया गया। और इनका विद्रोह का समर्थन हिंदी पोर्ट्रेट नामक समाचार में पत्र ने किया था। किसान और सफल विद्रोह हुआ। अगर बोलेगा कि आपका नील विद्रोह का जो समर्थन किसने किया था, तो हिंदी पोर्ट्रेट नामक समाचार ने किया था, पैट्रियट। उसके बाद पवना विद्रोह की बात करते हैं, यह भी बंगाल से है। ये जमींदारों के खिलाफ था। इस विद्रोह का भी ईशान चंद्र और केशव चंद्र तथा शंभू पाल के नेतृत्व में किया गया था। यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी का यज्ञ बनकर रहना चाहते हैं। पवना विद्रोह में फूल या संथाल विद्रोह का जो है आपका 1857 के विद्रोह के ठीक है, इसका नेतृत्व सिंधु और संथाल विद्रोह सिंधु और कानून ने किया था। खोंड या सवार विद्रोह का उड़ीसा तथा बंगाल में किया गया था। पागलपंथी विद्रोह बंगाल में करम शाह और टीपू शाह के नेतृत्व में किया गया था। गडकरी विद्रोह आपका महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किया गया था। नेतृत्व करना दाजी कृष्ण पंडित नेतृत्व करता थे। मुंडा विद्रोह या उल गुलाम या महान हलचल विद्रोह, यह आपको 1899 से 100 बीच में बिरसा मुंडा का दौरान किया गया था। यह झारखंड में हो गया। उसके बाद आता है खुटगही प्रथा, मुंडा जाति के सामूहिक खेती खुटगही प्रथा अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त करके व्यक्तिगत खेती की व्यवस्था पर जोर दिया। यही मुंडा विद्रोह का सबसे अहम कारण था। मोपला विद्रोह क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान मोपला विद्रोह एक आंदोलन है। मोपला विद्रोह का संबंध कहाँ से है? मालाबार तट से है। मालाबार तट केरल से। मोपला विद्रोह इसके नेतृत्व असद अली मुस्लियार ने किया था। एका आंदोलन क्या है? एका आंदोलन जो है अवध के क्षेत्र में किया गया था और मदारी पासी के नेतृत्व में किया गया था। रंपा विद्रोह कहाँ है? रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के तटीय इलाका में किया गया था। रंपा, जिसका नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। ताना भगत आंदोलन क्या है? ताना भगत आंदोलन जो है वह आदिवासी का विद्रोह था। बिहार और झारखंड में ताना विद्रोह चलाया था। इसका नाम जतरा भगत में अहिंसा गुंडा का परछावा बताया गया है। नेतृत्व इसने किया था। तेभागा आपका आज़ादी के ठीक पूर्व में कंपाराम सिंह भूर को लेकर हुआ था। पंजाब के क्षेत्र में कूका आंदोलन, जिसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। बिहार के भागलपुर में पहाड़िया विद्रोह,
जो तिलक मांझी के नेतृत्व में किया गया था। महाराष्ट्र में दक्कन विद्रोह, पश्चिमी घाट में भील विद्रोह और केरल के तरानकाल में और उत्तर के क्षेत्र में बेलाट्रम्पी विद्रोह मेलुथम्पी के नेतृत्व में किया गया था। तमिलनाडु के क्षेत्र के पौलिगारों का विद्रोह या वी कट्टा वामन के नेतृत्व में किया गया था। तो ये आपके विद्रोह पढ़ने के बाद फिर से रिविजन कर लेते हैं विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह, प्रथम सन्यासी विद्रोह आपका सन्यासी विद्रोह था। ये आपका मुख्यतः बंगाल के क्षेत्र में किया गया था। मंजू शाह और देवी चंद्रानी के नेतृत्व में किया गया था। इनकी जानकारी हमें आनंद नामक ग्रंथ से मिलता है। अहोम विद्रोह असम के क्षेत्र में गोमधर कुंवर ने किया था। कितूर चेन्नम्मा कर्नाटक, रानी चेन्नम्मा रहने के नेतृत्व में। पाइक विद्रोह पाइक उड़ीसा, फराइजी बंगाल, हाजी सैयदुल्ला दादू मियाँ के नेतृत्व में। नील विद्रोह आपका बंगाल में किया गया था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। पवना बंगाल में, पवना बंगाल, फराइजी बंगाल। संथाल विद्रोह आपका सिंधु और कानू के नेतृत्व में किया गया था। खोंड या सवार विद्रोह उड़ीसा में है। पागलपंथी बंगाल। गटकड़ी आपका महाराष्ट्र। मुंडा विद्रोह आपका झारखंड और आपका मोपला विद्रोह मालाबार। एकता आंदोलन अवध। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश। ताना भगत आदिवासी बिहार झारखंड। तेभागा आपका कंपा सिंह के नेतृत्व में हुआ था इसको लेके। पंजाब कुका आंदोलन पंजाब। आपका पहाड़िया विद्रोह बिहार के भागलपुर। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र। भील विद्रोह पश्चिमी घाट। केरल के ट्रावणकोर बेलाट्रम्पी विद्रोह और आपका पौलिगर का विद्रोह आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में किया गया। तो ये सब क्या है आज का क्लास था। आप यहाँ कौन से विद्रोह कहाँ हुआ उनकी जानकारी मिला। 1857 के जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको क्या किया गया, इससे कवर किया गया। चलिए ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।